हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेज। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल और इसमें अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वायुमंडल से संबंधित पाठ पढ़ा था और इसमें वायुमंडल का संगठन, इसके बारे में हम लोग ने कुछ जानकारी ली थी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं। अब इसके बाद आज हम लोग देखते हैं वायुमंडल की संरचना और इस संरचना में कौन कौन से मंडल है इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि सामने जो चित्र नजर आ रहा है उसमें वायुमंडल की अलग अलग लेयर है। इसका मतलब 5 लेयर होती है वायुमंडल में: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। और चूंकि होती क्या है, जो हमारी ये पृथ्वी है इसके चारों ओर वायु का जो घेरा होता है वो अलग अलग मंडलों में बांटा जाता है और ये 5 मंडलों में बटा हुआ है। और इस वायुमंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि शुरुआत में जब पृथ्वी की संरचना हुई तो ढेर सारी गैसें इस वायुमंडल में थीं। इसके बाद जब टेम्परेचर कुछ कम हुआ तो उन गैसों ने अपने अपने घनत्व के हिसाब से पृथ्वी में अपना स्थान बना लिया। जो हल्की गैसें थीं वो पृथ्वी में सबसे बाहर की ओर हो गईं, जो उससे भारी थी वो कुछ नीचे हो गई, कुछ और भारी थी और नीचे हो गई, जो ज़्यादा भारी थी वो पृथ्वी के तल पर हो गई। और इस तरह गैसों ने भी पृथ्वी के वायुमंडल को अपने घनत्व के हिसाब से छा दिया और इस तरह बनती है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मंडल है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर, इसको हम और सरल शब्दों में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और इस क्षोभ मंडल में क्या विशेष बात होती है, क्योंकि इसकी जब हम ऊंचाई देखते हैं तो लगभग धरातल से 12 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो मंडल होता है उसको हम लोग क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं। और इस मंडल में एक बात ध्यान रखनी है कि पृथ्वी तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अब यदि हम 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तब क्या होता है, इस क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठंडक बढ़ जाती है। और इस तरह ऊपर पहुंचते पहुंचते काफी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और ऋतु परिवर्तन इसी प्रकार होता है। इसी तरह जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्या होता है, ये क्षोभ मंडल की सीमा और ऊंचाई में पहुंच जाती है। अब जो भी इस क्षोभ मंडल में घटनाएं हैं, इसमें जितने भी बादल हमको दिखाई देते हैं, कोहरा दिखता है, ओला पड़ते हैं, तुषार है, आंधी तूफान आते हैं, बादल गरजते हैं, बिजली का प्रकाश होता है, ये सभी जो क्रियाएं होंगी ये इस क्षोभ मंडल में ही हुआ करती हैं, इस क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इससे ऊपर कोई भी घटना नहीं होती। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इस क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पहला मंडल कौन सा? क्षोभ मंडल, और दूसरा समताप मंडल। अब इनके बीच में जो पॉज है उसको हम लोग ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद अगले मंडल की हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे जो दूसरा मंडल आता है हम इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और यदि हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो ये हो जाता है समताप मंडल। क्या हो जाता है? समताप मंडल।
अब ये समताप मंडल, अब इसकी क्या विशेषता है, ये दूसरे नंबर का मंडल होता है और ये क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर होता है। अब इस क्षोभ मंडल से जब ऊपर हो गई ये, तब इसकी विशेषता क्या होगी, ये 12 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक ये इसकी लेयर हुआ करती है और इसमें जो टेम्परेचर होता है ये चेंज हो जाता है। इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे हुआ करता है। कभी एकदम से तापमान बढ़ जाता है, कभी एकदम से तापमान घट जाता है, ये सभी क्रियाएं होती हैं। ताप के वितरण में समानता यहाँ पे मिलती है। किसी किसी क्षेत्र में मौसमी स्थिरता भी रहती है। साथ में जो पवनें चलती हैं, क्षैतिज पवन, वो बहुत ही धीमी गति से चलती है। यहाँ पे आंधी तूफान यहाँ पे नहीं आते और इसमें जो मौसमी गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, वायुयान होते हैं या जेट विमान जो होते हैं, वो इस समताप मंडल में उड़ा करते हैं। यहाँ टेम्परेचर समान अवस्था में रहता है मैक्सिमम समय तक। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक तीसरा मंडल भी सामने आता है और तीसरे मंडल का नाम है ओजोन स्फीयर। इसको हम भी लिख करके दिखा रहे हैं आपको, और ये है आपका ओजोन मंडल। अब ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम वायुमंडल के जब संगठन की बात कर रहे थे आपसे अपने लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं, हमारे जो भी पुराने वीडियो निकल चुके हैं, उसमें जो ओजोन गैस होती है पृथ्वी के बाहर, इसको पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। तो ठीक पृथ्वी में जो बाहर की ओर तीसरा मंडल होता है वो ओजोन मंडल का होता है। अब इस ओजोन मंडल की खास बात क्या होती है कि ये 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की मोटाई में होती है। ओजोन गैस, इसको हम O3 से व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं, इन किरणों को ये अवशोषित कर लेती है और ऐसे तत्वों का उत्पादन किया जा रहा है कि जो भी जीवन रक्षक परत है ये नष्ट हो रही है। जिस फ्रिज का हम ठंडा पानी पीते हैं, रेफ्रिजरेशन होते हैं या कोल्ड स्टोरेज हुआ करते हैं, इसके अलावा जिन एसी में हम लोगों को आराम मिलता है, इसमें क्या होता है, एक हानिकारक गैस निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर और सरल शब्दों में कहते हैं तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये हानिकारक गैस जब ऊपर जाती है तो ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाती है और इस तरह समस्या ये हो जाती है कि जीवन रक्षक परत धीमे धीमे खत्म होती जा रही है और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड के कारण से इस परत में हानि होती जा रही है। तो इस तरह हम लोगों ने बात की आज 2 परतों की और 3 परत की, जिसमें क्षोभ मंडल भी हमको मिला, समताप मंडल मिला और ओजोन मंडल भी हमने देखा और इसकी विशेषता भी हम लोग ने देखी। इसके अलावा अभी 2 मंडल और भी हैं जिसमें आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। तो हम इसके अगले वीडियो में हम लोग इन दोनों मंडलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आयन मंडल और बहिर्मंडल की कुछ बातें करेंगे। और तब तक मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में।